बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे मॉड्यूल फॉर रिमेडियल क्लासेस स्टूडेंट वर्कबुक सीजन 2025-26 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश की। आज इसको हम कंप्लीट करना है क्योंकि इसका आखिरी ही पेज बचे हैं। 53 से 57 तक करेंगे। इसके हमने बात पेज लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा, आज हमने इसके लिए क्लास शॉर्ट आंसर कर लिए थे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक में करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट पोएट्री क्वेश्चन इनको कंप्लीट करेंगे। जैसे क्या डस्ट स्नो है, पोयम है, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। तो आंसर हो जाएगा इसका आ डस्ट ऑफ स्नो इन द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। अब यहाँ पर ये आंसर है दिस डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोएट मूड, द पोएट मूड चेंज्ड फ्रॉम दैट। यहाँ तक इसका आंसर ये है। यहाँ तक थोड़ा ये क्या हुआ था, ये गलत हो गया था, इसको आप लोग ऐसे कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। लिखा है व्हाट डज द पोएट से द चेंज्ड द मूड। तो इसका आंसर हो जाएगा द सडन shower in the form of the dust of snow changed the poet mood changed from sad to happy। यहाँ पर इसका फर्स्ट का आंसर ये यानी सेकंड का आंसर यहाँ दिया है। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन ए वाला है। ए वाला क्या है, तो व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो इसका आंसर हो जाएगा फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर इन द पोएम। इस वाले का आंसर यहाँ पर है और सेकंड वाले का आंसर यहाँ पर है, ठीक है। गलत लिख गया था, इस वजह से हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो इसका आंसर हो जाएगा आइस स्टैंड फॉर हेटर्ड इन द पोएम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड कंप्लीट होता है। यहाँ पर अब दूसरी हम देखेंगे पोएम टाइगर इन द जू। इस टाइगर इन द जू से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। तो आंसर हो जाएगा द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स बाय वारिंग हिज वाइट फैंग हिज कॉल्स एंड मेकिंग एंग्री साउंड्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, व्हाट डज द टाइगर स्टेयर्स एट द नाइट एट इन द नाइट। तो आंसर हो जाएगा द टाइगर स्टेयर्स एट द स्टार्स इन द नाइट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखना है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इस पोएम से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है Who is the novel wild beast according to the poet of how to tell wild animal। तो इसका आंसर हो जाएगा The Bengal tiger is the novel wild beast according to the poet of how to tell wild animals। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे इसी का। क्वेश्चन नंबर नहीं, ये फर्स्ट ही है इस पोएम का। सेकंड पोएम का द वॉल पोएम। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर डिड द वॉल गो। तो आंसर हो जाएगा द बॉल वेंट इनटू द नियर बाय वाटर बॉडी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका कंप्लीट होता है। इसी का द वॉल पोएम का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स। तो आंसर हो जाएगा इट मीन्स दैट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड डिजायर टू पासेस द थिंग्स। क्वेश्चन टू कंप्लीट। यहाँ पर देखना पोएम है अमांडा। कौन सी पोएम है, अमांडा। इससे संबंधित क्वेश्चन जैसे व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी वर मरमेड। तो क्वेश्चन हो जाएगा इसका आंसर है इफ अमांडा वर अ मरमेड दैट सी वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन अ लैंग्विड इमरलैंड सी वुड बी द सोल इनहेबिटेंट ऑफ द सी। इसका फर्स्ट का आंसर कंप्लीट होता है। हम देखेंगे यहाँ पर द ट्रीज में क्या लिखा है, फाइंड 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन ट्रीलेस फॉरेस्ट। तो फर्स्ट का हो जाएगा देयर थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन द ट्रीलेस फॉरेस्टर। तो हमें यहाँ पर देखना फर्स्ट हो जाएगा द सिटिंग ऑफ अ बर्ड ऑन ट्री। सेकंड में देखना द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट। इसी का थर्ड पॉइंट हो जाएगा द सन वाइंग इट्स फीट इन द शेडो ऑफ
फॉरेस्ट। यहाँ पर यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन ट्री से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, तो आंसर हो जाएगा इन द पोएम द ट्रीज आर इन द पोएट्स हाउस देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू disengage themselves from the cracks in the वरंडू फ्लोर्स। ठीक, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसी में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ ट्री टू, तो आंसर हो जाएगा द पोएट कंपेयर द लॉन्ग क्रेप्ड branches that have been shuffling under the root to newly discharged patients who look half dazed as they move towards the hospital doors। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। हम देखते हैं पोएम है फॉग। फॉग से संबंधित क्वेश्चन जैसे लिखा, व्हाट डज द पोएट Sandberg think the fog is like, तो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू Sandberg the fog is like a cat। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, हाउ डज द फॉग कम, तो आंसर हो जाएगा द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, इस दूसरी वो है फॉर अन्ने जॉर्ज, इससे संबंधित हम पोएम से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। जैसे लिखा, व्हाट इज द कलर ऑफ यंग वुमेन हेयर, तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा द ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर रिफर्स टू द ब्यूटीफुल येलो कलर हेयर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा येलो कलर। ठीक, या येलो हेयर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा, व्हाई डज द यंग वुमेन वांट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर, तो आंसर हो जाएगा सी वांट दैट समवन शुड लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी। आगे देखना है अगली पोएम का क्वेश्चन, जैसे लिखा, द टेल ऑफ कस्टर्ड एंड ड्रैगन, तो इससे संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट, तो आंसर हो जाएगा एट लास्ट द कस्टर्ड सेव्ड बेलेंडा एंड अदर पेट्स फ्रॉम द पार्टेस एट लास्ट, यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं इसी टेक्स्ट बुक से संबंधित यहाँ पर देखना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक, इससे संबंधित क्वेश्चन है। फर्स्ट आंसर क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाई वाज मिस्टर पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, तो आंसर हो जाएगा मिस्टर पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वाज अनवेल, ही हैड रिफ्यूज्ड टू ईट फूड एंड हैड वोट्स ऑफ वोमिटिंग। यहाँ पर फर्स्ट का आंसर हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, हाउ डिड मिस्टर पंफ्री एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू सर्जरी, तो इसका हम आंसर देखेंगे। सेकंड का आंसर हो जाएगा, व्हेन ट्रिकी वाज अबाउट टू बी हॉस्पिटलाइज्ड मिस्टर पंफ्री फेल्ट वेरी सैड, शी हैड टीयर इन हर आइज, हर सर्वेंट वाज आल्सो एनेक्सियस। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, व्हाट वाज हरी सिंह इन फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हरी सिंह वाज फेयरली सक्सेसफुली हैंड एट स्टीलिंग। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या लिखा है, व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, तो आंसर हो जाएगा हरी सिंह गेट्स फूड एजुकेशन एंड प्लेस टू स्टे फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, वाई हैड फ्लोर वांटेड टू मीट एज वेल, तो आंसर हो जाएगा फ्लावर वांटेड टू मीट एज वेल टू फाइंड आउट हाउ ही हैंडल सम एक्साइटिंग इवेंट एंड केस इन द प्रोफेशन। यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्हाट डज होरेस डेनवाई लाइक टू कलेक्ट, आंसर हो जाएगा होरेस डेनवाई लाइक टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल, तो आंसर हो जाएगा ग्रिफिन द इनविजिबल साइंटिस्ट फर्स्ट बिकम विजिबल, ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड caused him to leave footprint as he walked। यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, why was the invisible man wandering in the street, तो यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये रहा। हाँ, तो आप देखेंगे द इनविजिबल मीन वॉज वंडरिंग इन द स्ट्रीट बिकॉज ही हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस एंड बिकम होमलेस। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम बिकम अ साइंटिस्ट, तो आंसर हो जाएगा हिज मदर ऑलवेज इनकरेज हिम टू स्टडी एंड एक्सप्लोर, she gave him everything he needed for his experiment him to keep learning। यहाँ पर इसका आंसर हो जाए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मैडम लॉइजल, व्हाई इज ही सी ऑलवेज अनहैप्पी, तो आंसर हो जाएगा मैडम लॉइजल वाज pretty and young but was born into a family of clerk, she was unhappy as she was not rich and suffered feeling herself worn for all disease and luxuries। ठीक, यहाँ पर ये आंसर होता है कंप्लीट 10 वाला। 11 वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मीम लॉइजल, तो आंसर हो जाएगा आफ्टर बाइंग अ प्रीटी ड्रेस मीम से लॉइज्ड वाज वॉथर्न वाइट एंड अदर प्रॉब्लम सी हैड नो ज्वेल टू एडम herself with। यहाँ पर क्वेश्चन 11 का आंसर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, तो आंसर हो जाएगा मिस्टर एंड मिसेज लॉसेल replaced the necklace by buying a new one with the same design। The new necklace costed them 336,000 फ्रैंक, ये मुद्रा है फ्रांस की। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, व्हाई इज भोली फादर वरीड अबाउट हर, तो आंसर हो जाएगा भोली फादर वरीड अबाउट द मैरिज अबाउट हर मैरिज प्रोस्पेक्ट बिकॉज सी वाज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर ब्यूटीफुल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इन भोली सेंट टू स्कूल, तो आंसर हो जाएगा the then sider come to inaugurated to primary school for girls in Bholi village। He asked Ramlal to send his daughters to school to set an example before others। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होता है 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई डू भोली पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर प्रपोजल, तो विशंबर प्रपोजल, तो आंसर हो जाएगा भोली पेरेंट्स फेल्ट दैट इफ दे डिड नॉट एक्सेप्ट विशंबर प्रपोजल सी माइट रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होता है 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन 21st सेंचुरी, तो आंसर हो जाएगा द मार्टिन ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। इसी प्रकार अपनी बुक भी हो जाती है आपकी कंप्लीट। तो अब हम देखेंगे मैथ की। तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।